हेलो दोस्तों। तो मैं नीरज कुशवाहा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस शाम 7 बजे वाली श्रृंखला में राजनीति विज्ञान टॉपिक वाइज पूरा कर रहे हैं, जो कि हमारे इस सीरीज़ में आज का वीडियो 12वां चैप्टर होने वाला है, यानी 12वां लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो में मात्र 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो देखिए, राष्ट्रपति की जो तुलना है वह ब्रिटिश सम्राट से करना सर्वाधिक उचित माना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अगर हम इसी में अगले ऑप्शंस को देखें तो 30 वर्ष जो आयु है वह राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और इसी प्रकार 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने की आयु रखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, इसके लिए कम से कम 50-50 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पद के चुनाव को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो देखिए, यह निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। देश में कोई भी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो इसके लिए मात्र और मात्र 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का समय मिलता है। ठीक है, यानी 14 दिन का वक्त मिलता है राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम 6 वर्ष की बात करें तो 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो देखिए, यह संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, वह भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है, जो कि संविधान के
अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर वहीं हम इसी प्रश्न में अगले ऑप्शंस को देखें तो महापरिनिर्वाण यह बुद्ध से संबंधित एक वाक्य है जिसमें बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार महाविनिष्क्रमण भी बुद्ध से संबंधित एक वाक्य है जिसमें बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो यह किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, किससे? अमेरिकी संविधान से ली गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कितने बहुमत से पास होना चाहिए? तो देखिए, यह 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, महाभियोग लगाने के लिए जो सदन में प्रस्ताव है वह 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और यह किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत यह शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति का पद जो है संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, और इसी प्रकार अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ठीक है, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, और इसी प्रकार अनुच्छेद 60 के तहत ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारतीय राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसे? उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने फिर से देखे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे राज्य व्यवस्था में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर इस प्रकार के वीडियो प्राप्त हो सकें। और अगर आपको किसी प्रकार के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पर बात करनी है तो हमारे शाम 5 बजे वाली क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।